बुरहानपुर जिले का शाहपुर नगर परिषद हमेशा सुर्खियों में रहता है। यहाँ हमेशा कोई न कोई फर्जीवाड़ा सामने आता है। इसी श्रृंखला में पीएम आवास की किश्तों को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। आजकल बुरहानपुर जिले का शाहपुर नगर परिषद बहुत चर्चाओं में बना हुआ है। वर्तमान में शाहपुर परिषद में भाजपा की सत्ता है। आए दिन भाजपा एवं कांग्रेस के बीच घमासान चालू है। मामला चाहे शाहपुर फोपनार मार्ग का हो, पेड़ कटाई का हो या घटिया नरमार्ग का, दोनों आमने सामने हो जाते हैं। अब मामला प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किश्त 1 साल बाद भी नहीं डाली जाने को लेकर कांग्रेसियों द्वारा हितग्राहियों को लेकर नगर परिषद में किश्त को लेकर एक ज्ञापन मुख्य नगर परिषद अधिकारी के नाम दिया गया। कांग्रेस के मुकेश बुंगाल ने बताया कि 1 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी 87 हितग्राहियों को किश्त अब तक नहीं डाली गई है। लोग 10% से पैसा उधार लेकर किराए के मकान में रह रहे हैं। इनकी परेशानी देखकर हम परेशान हैं। अगर जल्दी तीसरी किश्त नहीं डाली गई तो हम लोग नगर परिषद का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। इनमें कांग्रेस के किशोर देशमुख, कैलाश आसोरेकर, विष्णु हांडे, वामन राव सासेने ने भी खड़ी खोटी सुनाई। जब इस संबंध में नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने भोपाल जाकर नगरीय विकास अपर आयुक्त सत्येंद्र सिंह से समस्या को लेकर बात की है। जल्दी 15 जनवरी तक तीसरी किश्त डाल दी जाएगी। हमारी भाजपा सरकार ने शाहपुर में 2000 आवास बनाकर दिए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री द्वारा 1.5 लाख एवं मुख्यमंत्री द्वारा 1 लाख, ऐसे 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कांग्रेसियों को राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं आता। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लोगों को भड़काना आता है। इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। किसी भी प्रकार के कार्य में कांग्रेसियों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। बुरहानपुर से रमाकांत मोरे की रिपोर्ट। आपकी क्या समस्या है? अब आप भाड़े के घरों में रह रहे भाई, अब क्या करेंगे फिर? अब नई किस्त मिल ली तो घड़ी घड़ी चक्कर खाना पड़ रहा हमारे को। यहाँ कितने दिनों से या साल से परेशान है आप? 1.5 साल हो गए ना। क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड से हो? 5 नंबर वार्ड। क्या नाम है आपका? सुग्रभी। कितने पैसे आ गए अब तक आपके? ये आखिरी किस्त है ना। 50,000 रुपए की। हाँ, कितने दिन से नहीं आई? अब 1.5 साल हो गया ना। 1.5 साल से नहीं आई। हाँ। क्या परेशानियां हो रही है लोगों को और क्या शिकायत है कि आपके पास में? देखो, बड़े उम्मीदों के साथ में अब गरीब आदमी उसकी पीएम आवास योजना का फ़ायदा उनको मिल रहा है, लेकिन खास करके हमारे नगर पंचायत में देखा गया है कि इस बात को लेकर न तो हमारा प्रशासन किसी प्रकार से कोई खास प्रयत्न करता है। 1.5 साल से जब उनको किस्त का पैसा नहीं मिला, आखिरी किस्त का पैसा नहीं मिला, वो इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं, कोई भाड़े से रह रहे, कोई कैसे तो भी रह रहे। तो गरीब कैसा रहता है इसकी अनुभूति किसी को नहीं है। इनको पूछने के बाद में कहते हैं कि शासन से पैसा आया नहीं। अरे शासन तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी। अब यहाँ पर बीजेपी का अध्यक्ष महोदय है हमारा, तो अभी वो आया है, लेकिन उसको मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा। लेकिन इसके पहले भी जो लोग थे, सीएमओ तो पहले से था, कभी उसने प्रयास किया नहीं कि जल्दी से जल्दी लोगों की किस्त आए। उसके लिए क्या फॉलोअप लेना पड़ता है, कैसा लेना पड़ता है, इनको कुछ भी नहीं पता। तो तुम नौकरी कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह हमको समझ में नहीं आता। अभी तो हम यहाँ पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी जो है, सीएमओ साहब है, और जो लोगों के हाथ में कार्य है, उन्होंने अपना कार्य समय रहते पूरा करना चाहिए। नहीं तो इसी तरह से कार्य चलेगा। जनता के हित की बात नहीं होगी, शाहपुर के विकास की बात नहीं होगी। निश्चित रूप से हम घेराव कर लेंगे इनका सबका। कितने हितग्राही जो है अभी वंचित है फिलहाल? अभी 86 लोगों के नाम है, बहुत सारे लोगों का 87 लोगों के नाम है, और बहुत सारे लोग हैं जिसकी दूसरी किस्त गिरनी है। ऐसे ही चल रहा है पूरा। तो इस तरह से जो काम चलता है, ये कोई गंभीरता से काम करने नहीं रहे हैं। पगार ले रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन हम सहन करेंगे नहीं। हाँ, भैया, प्रधानमंत्री आवास की जो तीसरी किस्त है उसको लेकर आज कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया है हितग्राहियों के पक्ष में। उनका कहना है कि परिषद जो है लेट लतीफी कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास जो शाहपुर में दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की कितनी महत्वाकांक्षी योजना है। ये पूरा देश, केवल शाहपुर ही नहीं पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि प्रधानमंत्री जी शहरी आवास में
मतलब शाहपुर जैसे कस्बे में 1.5 लाख रुपए देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान 1 लाख रुपए देते हैं। ऐसे 2-2.5 लाख रुपए हम लोग शाहपुर में देते हैं। अब शाहपुर में लगभग हमने 2000 मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हमने शाहपुर में लगभग 2000 मकान यहाँ पर आवास दिए हैं। हाँ, तीसरी किस्त में ज़रूर थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि हम लोग पूरी परिषद हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे सभी पार्षदगण हैं, हम लोग अभी पिछले सोमवार को ही नगरीय विकास के अपर आयुक्त श्री सत्येंद्र सिंह से मिलने के लिए वहाँ पर गए थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम 15 जनवरी तक जो आवास की जो किस्तें हैं वो डाल देंगे। ये कांग्रेसियों को राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं आता है। ये लोगों को भड़काने के अलावा कोई काम करते नहीं है। इनकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, ये केवल राजनीति करना जानते हैं और छोटे छोटे मुद्दे पर लोगों को भड़काना और विकास के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की परिषद यहाँ पर विकास कर रही है, उसको उसमें अवरोध पैदा करना चाहते हैं। भैया, कांग्रेसियों ने एक और मुद्दा उठाया जो परिषद में भी जो हरा भरा पेड़ है उसको काटा गया है। उनका कहना है कि परिषद के अध्यक्ष जो है जो भी कोई काम करते हैं तो वो बिना बताए ही सब अपना अपना काम कर लेते हैं। हरा भरा पेड़ काट दिया, कोई अनुमति नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया। अनुमति लेने का काम सीएमओ का है और सीएमओ के पास में अधिकार है। अब जहाँ विकास की बात आती है वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार पेड़ भी लगाती है और सर्वांगीण विकास में विकास रखती है। अभी आप लोग देखें, हम लोग वहाँ पर लगभग 3000 पेड़ हमने शिव टेकरी पर लगाए हैं। कभी आपने कांग्रेसियों को पेड़ लगाते हुए देखा है? हमारे मुख्यमंत्री रोज एक पेड़ लगाते हैं। कभी आपने कांग्रेसियों के नेताओं को पेड़ लगाते हुए देखा है? मैंने तो आज तक कभी भी कांग्रेसियों के एक पेड़ लगाते हुए नहीं देखा। ये लोग किस नैतिक अधिकार से पेड़ लगाने की बातें करते हैं? और पेड़ तो वहाँ सूख रहा था और हम वो पेड़ को वहाँ, यदि एक पेड़ कटा है, वो भी सूखा पेड़ कटा है, वो पेड़ तो सूख गया था, हम वहाँ पर जो शेड है उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। वहाँ पे नए जो इन कांग्रेसियों की परिषद रहते हुए वहाँ पर तो कोई विकास के काम नहीं हुए। हम लोग वहाँ पर एक्सटेंशन करके वहाँ पर जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इस ज्ञापन से सीएमओ साहब आज संघ संचालक इंदौर गए हैं बैठक में और वहाँ से आने के बाद उनको ये आपका ज्ञापन का अवगत करा दिया जाएगा और वो जो भी होगा फिर आप अध्यक्ष सीएमओ साहब और अध्यक्ष में चर्चा करके आपको बताएंगे। सर, पता चला कि बहुत से लोग भाड़े से रह रहे हैं। अभी उनका भवन का निर्माण नहीं हुआ है। लगभग 1 साल से लोग भाड़े से भाड़ा भर रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही किसकी रहेगी? अभी किस्त क्या ऊपर से आई नहीं है, शासन से ऊपर से जब पैसा आता है तो यहाँ कोई रखते नहीं, हाथों हाथ जैसे कार्य देखते हैं, कार्य के हर परसेंटेज उसके हिसाब से रिलीज करते हैं। राशि ऊपर से आने पर राशि संबंधितों के खातों में डाल दी जाएगी। सर, सूत्रों से पता चला है कि जैसे पहचान वाले लोग हैं उनके काम हो रहे हैं, ऐसा पता चला है हमको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राशि ऊपर से, अलॉटमेंट ऊपर से ही आता है, वो आता है, हम भेज देते हैं यहाँ से। सीएमओ साहब उसको देख के, हमारे पुंडलिक बाबूजी वगैरह देख के और फिर हिसाब से इस डालते हैं हमको। लगभग कितने दिन के अंदर हो जाएंगे सर ये लोग? अब ये बातें जो है मैं सीएमओ साहब से अवगत कराऊंगा, किस्त कब आए क्या है वो खुद अवगत कराएंगे इसके बारे में। मैं नहीं टाइम नहीं दे सकता इसमें। साहब कल आएंगे, आपका नाम सर अवगत करा। बता दीजिए। मैं प्रदीप कुमार धनोते, सहायक ग्रेड 3।